नमस्कार। आज हम एक खास जगह की बात करने वाले हैं। उत्तराखंड में पौड़ी गढ़वाल के पास कंडोलिया मंदिर। हमारे पास जो जानकारी है, जो लेख हैं, हम उनके जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि ये जगह इतनी अहम क्यों है। सिर्फ मंदिर नहीं, बल्कि वहां का माहौल, लोगों की आस्था, वो सब कुछ। सोचिए जरा, शहर से ऊपर चीड़ के जंगल और बीच में भगवान शिव का मंदिर। पर क्या है वहां ऐसा जो खींचता है? हाँ, और ये बात ना वाकई दिलचस्प है, क्योंकि जो शुरुआती जानकारी है उससे ही ऐसा लगता है कि भाई ये सिर्फ एक मंदिर तो नहीं है। स्रोत इसे आस्था, प्रकृति और एक खास तरह की शांति का संगम बता रहे हैं। मतलब यहाँ धर्म और कुदरत दोनों जैसे मिले वैसे लगते हैं, और इसी को आज हम देखेंगे जरा। बिल्कुल। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? एक तो भाई ये मंदिर कहाँ है, उसकी लोकेशन क्यों खास है, फिर कंडोलिया देवता जिन्हें संरक्षक कहा गया है, उसका क्या मतलब है, वहां जाने का अनुभव कैसा बताया गया है, और हाँ, वहां पहुंचना कैसे है, आसपास क्या है, ये सब। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं सफर और देखते हैं ये स्रोत हमें कहाँ ले जाते हैं। तो सबसे पहले लोकेशन। जानकारी कहती है कि मंदिर पौड़ी शहर से थोड़ा ऊंचाई पर है और चारों तरफ घने चीड़ के जंगल। ये सिर्फ पता नहीं, मुझे लगता है ये अनुभव का बड़ा हिस्सा होगा। निश्चित रूप से पहाड़ों में मंदिरों का ऊंचाई पर होना ये सिर्फ एक रिवाज नहीं है, इसके पीछे ना एक मनोवैज्ञानिक और एक आध्यात्मिक असर भी है। ऊंचाई वो अपने आप में दुनिया के शोर से आपको थोड़ा दूर कर देती है, एक शांति मिलती है जो ध्यान के लिए जरूरी है। और चीड़ के जंगल, हाँ, उनका जिक्र भी बहुत अहम है। सोचिए ना, हवा में वो चीड़ की महक, ताजा सी, पत्तियों से रोशनी छन कर आ रही हो, हवा चले तो पेड़ों की वो आवाज, ये सब मिलकर ना मन को शांत करते हैं। शायद स्रोत इसी शांति की बात कर रहे हैं, जो सिर्फ आवाज का न होना नहीं है, एक माहौल है वो। बिल्कुल सही कहा आपने। और सिर्फ शांति नहीं, नजारे भी। एक बात जो मुझे बहुत अच्छी लगी स्रोतों में, वो है यहाँ से दिखने वाले हिमालय के दृश्य, एकदम साफ। खासकर बंदरपूंछ और त्रिशूल चोटियां बर्फ से ढकी हुई। मैंने पढ़ा तो मैं सोच रहा था कि मंदिर के आंगन से उन विशाल पहाड़ों को देखना कैसा लगता होगा। हाँ, और ये दृश्य ना अनुभव में एक और परत जोड़ देते हैं। देखिए, हिमालय सिर्फ पहाड़ नहीं है, ये देवभूमि है, तप और अध्यात्म का प्रतीक। तो जब आप एक पवित्र जगह पर खड़े होकर उन चोटियों को देखते हैं ना, तो वो सिर्फ एक सुंदर नजारा नहीं रहता, वो प्रकृति की भव्यता, उसकी दिव्यता का सीधा एहसास बन जाता है। श्रोता शायद इसी कनेक्शन की बात कर रहे हैं, जहां आपकी आस्था उस विशालता के सामने और गहरी हो जाती है। ये आपको रोज की चिंताओं से ऊपर उठाता है, एक बड़ा नजरिया देता है। शायद यही वजह है कि कई पहाड़ी मंदिर ऐसी जगह पर बने हैं जहां से प्रकृति का विराट रूप दिखे। ये तो बहुत गहरी बात कही आपने। अच्छा, अब आते हैं मंदिर के देवता पर। यहाँ कंडोलिया देवता की पूजा होती है, भगवान शिव का ही रूप माने जाते हैं वो। और सबसे खास बात जो निकल कर आ रही है वो ये कि कंडोलिया देवता को पौड़ी शहर का संरक्षक देवता मानते हैं। ये शब्द संरक्षक, इसमें काफी वजन लगता है। बिल्कुल। संरक्षक देवता या ग्राम देवता, जी। ये जो सोच है ना, ये भारतीय परंपराओं में खासकर पहाड़ी इलाकों में बहुत गहरी है। जी। ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये देवता और वहाँ के लोगों के बीच एक जिंदा रिश्ता दिखाता है। हाँ। लोग मानते हैं कि देवता उनकी रक्षा करते हैं, मुसीबतों से, बीमारियों से, बुरी ताकतों से, और बदले में लोग पूरी श्रद्धा से पूजा करते हैं, उन्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा मानते हैं। स्रोत शायद इसी ओर इशारा कर रहे हैं कि पौड़ी के लोगों का कंडोलिया देवता से रिश्ता सिर्फ धार्मिक नहीं है, वो भावनात्मक भी है, सामाजिक भी है। उनकी पहचान, उनकी सुरक्षा इस देवता से जुड़ी हुई है। और शायद इसीलिए, जैसा जानकारी में है भी, कि साल भर लोग, खासकर वहाँ के स्थानीय लोग, बहुत बड़ी संख्या में आते हैं आशीर्वाद लेने, मन्नतें मांगने। ये उनके लिए सिर्फ मंदिर नहीं, एक सहारे का केंद्र है, जहाँ वो अपनी परेशानियां, अपनी उम्मीदें लाते हैं। हाँ, और इस संरक्षक वाली बात का ना मनोवैज्ञानिक असर भी बहुत होता है। सोचिए, ऐसी जगह रहना जहाँ जिंदगी मुश्किल हो सकती है, पहाड़, मौसम का भरोसा नहीं, तो वहाँ ये विश्वास कि कोई दिव्य शक्ति उनकी रक्षा कर रही है, लोगों को हिम्मत देता है। ये समुदाय को जोड़ता भी है। जब सब एक ही देवता को अपना संरक्षक माने, तो उनमें एकता आती है, एक साझा पहचान बनती है।
कंडोलिया देवता की पूजा शायद पौड़ी के समाज का भी एक अहम हिस्सा है। ये वाकई दिलचस्प है, कैसे आस्था, भूगोल और समाज सब जुड़े हुए हैं। अब उस अनुभव पर आते हैं जिसके लिए लोग यहाँ जाते हैं। स्रोत बार बार कह रहे हैं आस्था, प्रकृति और दिव्य शांति का प्रतीक। एक लाइन जो मुझे बहुत अच्छी लगी वो थी, जहाँ भक्ति हिमालय से मिलती है और प्रकृति की खामोशी शिव का नाम फुसफुसाती है। सुनने में तो बहुत काव्यात्मक है, पर इसका असल मतलब क्या हो सकता है? राउंड नहीं है, वो खुद पूजा का हिस्सा बन जाती है। हिमालय का दिखना, चीड़ की वो महक, हवा की आवाज, ये सब मिलकर शायद एक ऐसा माहौल बनाते हैं जहां इंसान को ईश्वर की, शिव की मौजूदगी महसूस होती है। प्रकृति की खामोशी शिव का नाम फुसफुसाती है। इसका शायद यही मतलब है कि जब बाहर का और अंदर का शोर थम जाता है तो प्रकृति के जरिए ही दिव्यता का अनुभव होता है। ये एक पूरा अनुभव है, सिर्फ मूर्ति पूजा तक ही नहीं है। मतलब मंदिर का ढांचा, मूर्तियां, पूजा पाठ अपनी जगह, और दूसरी तरफ ये पूरा माहौल, ऊंचाई, जंगल, नजारे, शांति, ये सब मिलकर वो अनुभव बनाते हैं जिसे लोग दिव्य कह रहे हैं। हो सकता है स्रोत में किसी यात्री के अनुभव का भी जिक्र हो जो इसे और साफ करे। हाँ, अक्सर ऐसे ब्यूरो में लोगों के अपने अनुभव होते हैं। अगर स्रोत में ऐसा कुछ है तो वो बताएगा कि कैसे किसी ने शहर का तनाव पीछे छोड़कर यहाँ आके एक अजीब सी राहत महसूस की, या कैसे हिमालय को देखकर वो एकदम स्पीचलेस हो गई, या जंगल में घूमते हुए अंदर एक शांति मिली। ये जो पर्सनल अनुभव होते हैं ना, वही उस जगह के असली सार को पकड़ते हैं। ये सिर्फ धार्मिक काम नहीं, बल्कि एक तरह का आध्यात्मिक रिचार्ज है, जहाँ प्रकृति आपकी बैटरी चार्ज करने में मदद करती है। चलिए अब थोड़ी प्रैक्टिकल बात कर लें यहाँ पहुँचने की। जानकारी कहती है कि सबसे नजदीकी बड़ा स्टेशन या शहर कोटद्वार है, और वहां से कंडोलिया मंदिर करीबन 105 किलोमीटर, और इस दूरी को तय करने में लगते हैं लगभग 3 से 3.5 घंटे। 105 किलोमीटर के लिए 3.5 घंटे? पहाड़ी रास्तों के लिए ये आम बात है, लेकिन यहाँ जरूरी सिर्फ समय या दूरी नहीं है, वो यात्रा खुद है। स्रोत उसे मनोरम सफर कह रहे हैं, और ये सिर्फ कहने की बात नहीं होगी। बिल्कुल, लिखा है कि रास्ता घुमावदार पहाड़ी सड़कों से जाता है, हरी भरी घाटियां हैं, तो मंजिल तक पहुंचना ही नहीं बल्कि रास्ते का हर मोड़ एक नया नजारा लाता होगा। ये यात्रा खुद ही एक तैयारी बन जाती होगी, मन को धीरे धीरे शांत करती हुई। एकदम सही। हिमालय में यात्रा करना मैदानों से बहुत अलग है। ये रास्ते आपको धीरे धीरे ऊपर ले जाते हैं। तापमान बदलता है, हवा बदलती है, नजारे बदलते हैं। हर मोड़ पर घाटी का नया रूप, दूर दिखते छोटे छोटे गांव या कोई नदी बहती हुई। ये यात्रा आपको बाहरी दुनिया से धीरे धीरे काटती है और आने वाले अनुभव के लिए तैयार करती है। स्रोत का मनोरम सफर कहना सिर्फ सुंदरता बताना नहीं है, वो शायद उस बदलाव की प्रक्रिया का भी संकेत है जो यात्रा में ही शुरू हो जाती है। और जब लोग मंदिर पहुंच जाते हैं तो जानकारी में एक और चीज का जिक्र है। मंदिर के पास ही कंडोलिया पार्क भी है। परिवारों के लिए पिकनिक की एक पसंदीदा जगह बताया गया है इसे। ये थोड़ा रोचक लगा मुझे, एक पवित्र जगह के ठीक पास में पार्क। ये असल में बहुत स्वाभाविक है, खासकर भारत में। हमारे यहाँ ना पवित्र और रोजमर्रा की जिंदगी अक्सर जुड़ी होती है। कंडोलिया पार्क का मंदिर के पास होना दिखाता है कि ये जगह सिर्फ गंभीर यात्रियों के लिए नहीं है, ये वहाँ के लोगों की जिंदगी का भी हिस्सा है। लोग दर्शन करने आते हैं और फिर परिवार के साथ कुछ वक्त प्रकृति में बिताते हैं। ये दिखाता है कि आध्यात्मिकता और रोज की जिंदगी, प्रकृति से प्यार और परिवार की खुशी, ये सब एक जगह मुमकिन है। पार्क शायद मंदिर के शांत माहौल का ही एक एक्सटेंशन है, जहां लोग आराम से बैठ सकें, बच्चे खेल सकें, प्रकृति का आनंद ले सकें। ये उस जगह को और जीवंत बनाता है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये स्रोत कंडोलिया मंदिर की एक कई परतों वाली तस्वीर बनाते हैं। ये सिर्फ शिव का एक मंदिर नहीं है, ये पौड़े के संरक्षक देवता का घर है जिनका लोगों से गहरा भावनात्मक रिश्ता है। ये एक ऐसी जगह है जहां प्रकृति अपनी पूरी शान में है। ऊंचे पहाड़, घने जंगल, हिमालय के नजारे, और यही प्रकृति वहां आध्यात्मिकता के अनुभव को गहरा करती है। वहां की शांति वो सिर्फ शोर का ना होना नहीं है, बल्कि भक्ति और प्रकृति के मिलने से बनी एक खास फीलिंग है। और हाँ, वहां तक का सफर और पास का पार्क भी उसी अनुभव का हिस्सा है। हाँ, और अगर हम इन सभी बातों को जोड़कर देखें तो स्रोत हमें यही समझाते हैं कि कंडोलिया मंदिर जैसी जगह क्यों जरूरी है।
ये वो जगह हैं जहाँ इंसान का प्रकृति से, अपनी आस्था से और अपने समाज से रिश्ता ताज़ा होता है। ये हमें याद दिलाती है कि जिंदगी सिर्फ भाग-दौड़ नहीं है, बल्कि रुकना, सोचना और जुड़ना भी जरूरी है। स्रोत बता रहे हैं कि कैसे भूगोल, आस्था और इंसानी अनुभव मिलकर एक ऐसी जगह बनाते हैं जो सदियों से लोगों को खींचती रही है। ये सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत है। अंत में एक विचार छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। स्रोत की उस लाइन पर लौटते हैं, प्रकृति की खामोशी शिव का नाम फुसफुसाती है। ये खामोशी या साइलेंस, ये है क्या? क्या ये सिर्फ आवाज का न होना है, या ये सुनने की कोई अलग अवस्था है? जब प्रकृति इतनी आवाज कर रही हो, हवा चल रही है, पत्तियों की सरसराहट है, कोई चिड़िया बोल रही है दूर से, तो उस खामोशी में शिव का नाम सुनना, शायद ये इशारा है कि दिव्यता का अनुभव शोर और शांति के इस झगड़े से परे है। ये शायद प्रकृति के संगीत में ही ईश्वर की लय को महसूस करने जैसा हो, जिसके लिए लोग इतनी दूर उस ऊंचाई पर जाते हैं। ये सिर्फ बाहरी शांति नहीं, शायद भीतर गूंजती एक आवाज है। इस पर सोचा जा सकता है।